हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो आवेशित चालकों को एक साथ जोड़ने पर, ठीक है, उनकी ऊर्जा में कितनी कमी होती है, उनका उभयनिष्ठ विभव कितना होता है, और जोड़ने के बाद क्या दोनों पर आवेश की मात्रा वही रहती है जो जोड़ने से पहले थी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे एक एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक पहला संधारित्र है, ठीक है, और एक यहाँ पे हमने दूसरा संधारित्र ले लिया। ये संधारित्र ए है, ये बी है, ठीक है। इसकी धारिता C1 है और इस पर आवेश Q1 है और इसका विभव जो है मान लेते हैं V1 है, ठीक है। और इसकी धारिता मान लेते हैं C2 है, आवेश इस पर कितना है Q2 है, और इसका जो उभयनिष्ठ विभव है उसको मान लेते हैं कितना V2 है। इस पर आवेश कितना है Q आवेश है, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा ये दूसरा आवेशित गोला है, ठीक है, बी। इस पर आवेश कितना है Q2 है, ठीक है, और इसके धारिता कितनी है C2 है। लिख दे रहे हैं अभी साइड में, धारिता C2, आवेश Q2 और विभव V2, ठीक है। ये हो गए। तो इसकी धारिता C1 बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि धारिता की परिभाषा हम क्या जानते हैं, C इजकल टू Q अपान V। तो यहाँ से इम्प्लाइज करेगा Q इजकल टू कितना हो जाएगा C इंटू B। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसकी धारिता C1 है और इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q1 है, Q2 है, तो Q1 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, Q1 बराबर आ जाएगा C1 V1, ठीक है, और Q2 बराबर क्या आ जाएगा आपका, Q2 बराबर आ जाएगा C2 V2, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, कोई समस्या नहीं भाई। देखिए ये फार्मूला होता है किसका, धारिता का, ठीक है, सी की ये मेन डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग Q इजकल टू C इंटू B, ठीक है। अब यहाँ से पहले संधारित्र के लिए अगर पहले संधारित्र पर आवेश की मात्रा हम देखें तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा C1 इंटू V1, और दूसरे पर देखें तो क्या हो जाएगा Q2 बराबर C2 इंटू V2। अब दोनों संधारित्रों को एक दूसरे से जोड़ने पर क्या होता है, ठीक है, दोनों संधारित्रों को या दोनों चालकों को एक साथ जोड़ने पर, तो देखते हैं जोड़ने पर क्या होता है। यहां तक दिख रहा है ना नीचे इतना, ठीक है। इसको ऐसे क्या किया गया, कनेक्ट कर दिया गया एक वायर से। तो अब क्या होगा, इस पर आवेश की मात्रा जोड़ने के बाद इस पर आवेश की मात्रा, धारिता तो इसकी वही रहेगी C1 और इसकी धारिता वही रहेगी C2, लेकिन आवेश की मात्रा जो है क्या होगी, बदल जाएगी। इस पर मान लेते हैं आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी Q1 डैश, इस पर आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी Q2 डैश। और जब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो इन पे आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए, ठीक है। कहने का मतलब है कोई अगर बैटरी है आपके पास, या बैटरी छोड़ो वो तो उसमें आपको चीज़ें दिखेगी नहीं, आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए जिसमें चीज़ें आपको दिखें। दो ऐसे बर्तन ले लीजिए, ठीक है, एक समान नाप के, या कोई दिक्कत नहीं एक समान नाप के हो या अलग अलग नाप के हो। एक में पूरा पानी भर दो, एक में पानी थोड़ा सा कम भरो, ठीक है, इसमें कम भरो। उसके बाद इसको एक पाइप के द्वारा कनेक्ट कर दो, इसको एक पाइप के द्वारा क्या करो, कनेक्ट कर दो। तो जब पाइप से कनेक्ट कर दोगे तो जिसमें ज़्यादा पानी भरा हुआ है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा पानी भरा हुआ, या इसमें आप पानी डालते जाइए, ठीक है, ये इसमें ज़्यादा पानी भरा हुआ, तो ये पानी इस बर्तन में तब तक आएगा, कब तक, जब तक या तो इस पाइप से नीचे ना आ जाए या दोनों में पानी का मान बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो यानी अगर इस पे
प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, इस पर प्रेशर क्या है भाई, वायुमंडलीय दाब इस पर ज़्यादा है क्योंकि इसमें क्या है, पानी ज़्यादा है, तो इसमें कम है, तो क्या होगा, इससे यानी इस बर्तन से पानी इस बर्तन में आएगा। ठीक उसी तरीके से किसी एक का विभव कम होगा तो किसी एक का ज़्यादा होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि सबका विभव अलग है, इसका विभव V1 है, इसका V2 है, तो कोई एक कम होगा, कोई एक ज़्यादा होगा। तो जब कोई एक कम होगा, कोई एक ज़्यादा होगा, तो जिसका विभव ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा वाले विभव से क्या होगा, आवेश का स्थानांतरण दूसरे पर होगा। और ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, जब तक कि दोनों का उभयनिष्ठ विभव V ना हो जाए। अब मान लेते हैं कि इनका उभयनिष्ठ विभव कितना आ गया, V आ गया, ठीक है। इस पर आवेश कितना आ गया है, Q1 डैश, उस पर आवेश कितना चला गया है, Q2 डैश। यहाँ तक कोई समस्या समझने में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे देखो। हाँ, एक चीज़ और स्टूडेंट, अभी देखो ये सारी चीज़ें जो आपको पढ़ाई जा रही हैं, यही सारी चीज़ें आपके आगे चल के आपको एंट्रेंस दोगे, ठीक है, चाहे IIT का दोगे या JEE मेन का दोगे, ठीक है, या फिर नीट का दोगे, किसी भी चीज़ का एंट्रेंस दोगे, ठीक है। बेसिक चीज़ें आपको यही सारी चीज़ें पढ़नी है, और इन्हीं बेसिक चीज़ों को पढ़ने के लिए आप बड़े बड़े कोचिंगों में जाओगे, 50,000 1 लाख रुपए आराम से फीस भरोगे, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, हर कोई भरेगा। लेकिन अभी यही सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें, देखिए वहाँ पे ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें नहीं बताई, इन्हीं बेसिक चीज़ों पे क्वेश्चन कैसे लगेगा वो सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाएंगी, ठीक है। और अभी वही बेसिक चीज़ यहाँ पे आपको फ्री में पढ़ाई जा रही है, जिसका कोई चार्ज नहीं है, तो आप सभी लोग स्किप कर जाते हो या देखते नहीं हो, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन बिना पढ़े आपको फुर्सत नहीं। अगर आप अभी मस्ती कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तो यही चीज़ें आप पैसे दे के पढ़ोगे, लेकिन पढ़ोगे ज़रूर अगर आपको आगे फ्यूचर में कुछ करना है तो, ठीक है। उससे बेटर है अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, चुपचाप पढ़ाई करें, ठीक है। अभी से थोड़ा थोड़ा अगर करके पढ़ेंगे तो एक समय जो आता है इंटर पास करने के बाद, जो आप लोग 1 साल तैयारी में वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, उससे आप बच जाओगे। आप कोई भी एंट्रेंस क्वालिफाई करोगे, अगर बेस आपके क्लियर रहेंगे तो आप आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे बिना तैयारी के। लेकिन अगर बेस ही आपका क्लियर नहीं रहेगा तो वो फिर बेस को क्लियर करने के लिए आप तैयारी करोगे साल भर, और यही सारी चीज़ें फिर वहाँ पे आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो फैसला अब आपके हाथ में है, बाकी बार बार समझाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग इतने समझदार हो चुके हो। जोड़ने पर उनका उभयनिष्ठ विभव B हो जाता है, उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है, तथा आवेश का स्थानांतरण रुक जाता है, ठीक है, तथा आवेश का स्थानांतरण रुक जाता है। तो अब जोड़ने के बाद की कंडीशन हम लिख रहे हैं। तो जोड़ने के बाद इस पर आवेश की मात्रा Q1 डैश बराबर कितना हो जाएगा, C1 इंटू V1। V1 अब कितना हो गया, V हो गया, उभयनिष्ठ विभव V। Q2 डैश इक्वल टू C2 इंटू V, ठीक है। अब कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश कैपिटल Q बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ठीक है। और यहां पे कुल आवेश कितना था, यहां पे कुल आवेश हम लिखना भूल गए, आप लोग लिख लीजिए यहीं बीच में, ठीक है। Q इक्वल टू यहाँ से लिख लीजिए। तो ये लैंग्वेज आप लोग लिख लिए होंगे ना, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, यहीं लिख दे रहा हूँ। कुल विभव या कुल विभव नहीं आवेश Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। और आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, जब ये दोनों नहीं जुड़े थे तो इन पर जो आवेश की मात्रा अलग अलग थी, जुड़ने के बाद आवेश की मात्रा वही सेम की सेम रहेगी। बस फर्क इतना है कि इस पे से हो सकता है इस पे का कुछ आवेश इस पे गया हो सकता है इस पे का कुछ इस पे आया हो, लेकिन एक्स्ट्रा बाहर से कोई आवेश नहीं आया, ठीक है। तो यानी आवेश की मात्रा जो पहले थी वही अब भी है, ठीक है। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से दोनों चालकों की कुल आवेश की मात्रा चालकों को जोड़ने के बाद भी आवेश की मात्रा सेम रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 1 बना लो, इसको 2 बना लो, तो समीकरण 1 और 2 से
क्या हो जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर Q1 प्लस Q2। अब देखो Q1 डैश कितना हो जाएगा आपका, C1V प्लस इसका C2V इक्वल टू इसका कितना है, C1V1 प्लस C2V2। इसमें V कॉमन है तो V को ले लो कॉमन, तो इसके अंदर हो जाएगा क्या, C1 प्लस C2 इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। ठीक है, V इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर इससे गुणा है, दूसरी साइड जाएगा भाग हो जाएगा, तो C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये इसका क्या है, दोनों का उभयनिष्ठ विभव V निकल कर आ गया। ठीक है, उभयनिष्ठ विभव निकल कर आ चुका है। ठीक है, अब जब उभयनिष्ठ विभव आ गया है तो अब हम क्या करें, आवेशों का पुनर्वितरण यानी कि Q1 डैश और Q2 डैश का मान निकाल सकते हैं। तो पहले आवेश पर यानी Q1 डैश का मान कितना हो जाएगा, C1 गुणे V1 C1V, V का मान ये रहा, तो V का मान हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, ये हो गया Q1 डैश का मान। Q2 डैश का मान कितना आ जाएगा, C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये नई आवेश की मात्रा भी निकल गई, उभयनिष्ठ विभव भी निकल गया। अब बचा क्या, ऊर्जा में कमी। तो इसकी ऊर्जा में कितनी कमी होती है उसको देख लेते हैं। या अगर इन पे आवेशों का आप अनुपात देखेंगे, Q1 डैश बटे Q2 डैश देखेंगे तो Q1 में Q2 से भाग लगा दो तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना, C1 बटे C2। और ये चीज़ आप यहाँ से भी भाग करके देख सकते हैं कि Q1 डैश बटे Q2 डैश का मान कितना आएगा, C1 बटे C2। यानी जिस की धारिता ज़्यादा होगी पुनर्वितरण के पास उसके पास आवेश ज़्यादा होगा, और जिसकी धारिता कम होगी उसके पास आवेश कम होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, सिंपल बात है ना। दो बर्तन लिए गए हैं तो भाई उसमें पानी ज़्यादा आएगा जिसका आयतन बड़ा होगा, और जिसका आयतन छोटा है जिसकी कैपेसिटी कम है उसमें कम आएगा। तो सिंपल सी बात है, वही चीज़ यहाँ से निकल के आया हुआ। तो अब देखते हैं इनकी ऊर्जा में कमी। तो एक काम करते हैं, पहले जोड़ने से पहले इनकी ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो ये दोनों संधारित्र हैं, जोड़ने से पहले इनकी ऊर्जा हम निकाल लेते हैं। ठीक है, जोड़ने से पहले ऊर्जा, तो जोड़ने से पहले यानी ये अलग है तो इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी U1, इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी U2, और U इक्वल टू होता क्या, हाफ CV²। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U इक्वल टू U1 प्लस U2। U1 का मान 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। ठीक है, कोई समस्या नहीं ना। ये हो गई समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये हो गया क्या, समीकरण नंबर 3। अब आगे देखो, जोड़ने के बाद ऊर्जा। तो जोड़ने के बाद ऊर्जा किसकी कितनी होती है, या इधर मिटा देना, इधर तो कोई काम है नहीं अब। जोड़ने के बाद ऊर्जा मान लेते हैं कितनी हो गई, U डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, U1 डैश प्लस U2 डैश। ठीक है, U1 डैश हाफ C1। ठीक है, हाफ C1, फिर उभयनिष्ठ विभव कितना हो गया आपका V², तो हाफ C1V² और प्लस 1/2 C2V²। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब आगे देखो, 1/2 B² कॉमन है तो B² कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 B² कॉमन ले लिए तो आ गया C1 प्लस C2, या C1 प्लस C2 इधर रख लो, B² को एकदम लास्ट में कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखो, B
जो उभयनिष्ठ विभव आपका निकल के आया उसका मान यहाँ पे रखो। तो u डैश इजकल टू 1/2 C1 प्लस C2 इंटू C1 B1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो अगर होल स्क्वायर करोगे तो ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे भी स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं एक स्टेप शार्ट में, ठीक है भाई। दोनों का होल स्क्वायर यानी इसका पूरा होल स्क्वायर करोगे तो ऊपर वाले का स्क्वायर यानी नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। अब एक से एक ये कैंसिल हो गया, आया कितना u डैश इजकल टू 1/2 C1 B1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, ऊपर वाले का है होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब ऊर्जा में कमी, ऊर्जा में कमी, पहले जितनी ऊर्जा थी उसमें से बाद वाली ऊर्जा घटा दो तो ऑटोमेटिक कमी आ गई। तो डेल्टा U इजकल टू U माइनस U डैश, U माइनस U डैश। U का मान है कितना 1/2 C1 B1 स्क्वायर। अच्छा 1/2 दोनों में कॉमन है ना, तो कॉमन ले लेते हैं सीधे। 1/2 बाहर कॉमन ले लिया गया, अंदर बचा C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस U डैश का मान ये है 1/2 ऊपर C1 B1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। अब देख रहे हैं दोनों, यहाँ भी 1/2 कॉमन, यहाँ भी 1/2 कॉमन है, कॉमन ले लो पूरा 1/2। अब सिर्फ कैलकुलेशन ही है, ध्यान से देखो, ये C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 B1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 और इसका है होल स्क्वायर, ठीक है। आप समझ में आए। यहाँ बटे में C1 प्लस C2 है, यहाँ बटे में C1 प्लस C2 नहीं है। तो एक काम करते हैं, तो इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो हर बराबर हो जाएगा। कैसे, जैसे 1 माइनस 1/2 लिखा होता है तो इसको क्या करते हो 2 1 के 2 माइनस 1/2, ये काम करते हो ना, वही काम यहाँ करना है। इससे इसमें गुणा कर देना है और पूरे का बटा ये आ जाएगा, ठीक है। इससे इसमें गुणा कर देंगे, बीच में माइनस है ये घटा देंगे। तो अब देखिए एक बटे 2 इसका इसमें गुणा C1 प्लस C2, इधर क्या है C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, अच्छा इसका होल स्क्वायर है ऊपर वाले का तो ओपन कर दो, C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 B1 V2, ठीक है। टोटल का बटा C1 प्लस C2, टोटल का बटा C1 प्लस C2, ये हो गया। अब टोटल का बटा C1 प्लस C2 है यानी हर बराबर हो गया। अब हमें अंश को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। उससे पहले ये दोनों गुणे में है तो इन दोनों को हम गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा। तो देखो भाई कितना आएगा, इनका गुणा करो 1/2 C1 से इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा C1, ये C1 है, यहाँ भी C1 है तो C1 स्क्वायर और B1 है ये B1 स्क्वायर। फिर इसका इसमें करो तो कितना आ जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर। फिर C2 का करोगे C1 C2 V1 स्क्वायर, इसका इसमें करोगे प्लस C2 का होल स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे आपके, C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 B1 B2 और टोटल का बटा कितना है
C1 प्लस C2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। अरे भाई कुछ नहीं किया हमने, इसका इसमें गुणा किया, ठीक है, और गुणा करने के बाद इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया गया, बाहर माइनस साइन है तो अंदर सबके चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, अब देखो C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो बचा उसको लिख लो। बचा कितना, डेल्टा U इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहाँ बचा C1 B1, C1 C2 B2 स्क्वायर, तो ये बचा C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस, और क्या बचा, C1 C2 B1 स्क्वायर, C1 C2 B1 स्क्वायर। अरे यार एक तो एक लाइन में आया ही नहीं, थोड़ा इधर से बढ़ा के लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 C2 B2 स्क्वायर, तो C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 B1 स्क्वायर, C1 C2 B1 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बच रहा -2 C1 C2 V1 B2, तो -2 C1 C2 V1 B2, नीचे C1 प्लस C2। अब हम देख रहे हैं C1 प्लस C2, सॉरी C1 C2 C1 C2 C1 C2 दोनों में है, कॉमन है तो कॉमन निकाल लो, तो 1/2 C1 C2 और नीचे आपका C1 प्लस C2, ये इतनी चीज़ कॉमन है, कॉमन निकाल लिया गया। यहाँ क्या आपका बचा V2 स्क्वायर और ये प्लस V1 स्क्वायर -2 B1 V2। ठीक है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2 ये फार्मूला बन गया B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। तो डेल्टा U इक्वल टू आया 1/2 C1 C2 अपान C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ एक चीज़ और स्टूडेंट, B1 पहले है B2 बाद में है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देखो जैसे मान लो A माइनस B का होल स्क्वायर, हमने इसमें से ले लिया माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन ले लिया तो -1 पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर, A माइनस हो जाएगा तो माइनस है, B प्लस में हो जाएगा, ये B माइनस ए का, और इसका -1 गुणे -1 कितना आ जाएगा +1, तो A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं B माइनस ए का होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे डिफरेंस, हमें केवल बस दोनों में अंतर चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपके ऊर्जा में होने वाली कमी का फार्मूला है, मात्रक बनेगा इसका जूल। अब बताओ यहाँ तक सबको स्पष्ट समझ में आया बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया। अब देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी वो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि वो हर हाल में वो चीज़ें आपको करनी ही करनी है। ठीक है, अगर आपको आगे कुछ करना है, कोई मेहनत करनी है या कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, कुछ बनना है, तो उन सभी चीज़ों के लिए आपको ये बेसिक चीज़ें जो है आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे आप JEE मेन, नीट या किसी और चीज़ या BHU का ही मान लीजिए एंट्रेंस दे रहे हैं, तो उन सभी में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और उससे अच्छा ये है कि इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हम अपना 1 साल क्यों बर्बाद करें, क्यों अपने पैसे वेस्ट करें। उससे अच्छा है कि अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है अभी से ही जो आप कंसंट्रेट होकर चुपचाप पढ़ते रहिए। ठीक है, और यहाँ तक अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो इसको घर पर 1, 2, 3 बार जो है, कम से कम नहीं ज़्यादा, अभी तो 1 बार वीडियो देखने के बाद खुद से इसको डिराइव कर लीजिए, और अगर आप खुद से डिराइव कर लेते हैं तो फिर ये आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे साथ साथ आप अपनी तैयारी बिल्कुल करते चलिए और अभी से लग जाइए। ऐसा नहीं कि चलो अभी तो मतलब जुलाई शुरू हुआ है, अगस्त से देखेंगे, सितंबर से देखेंगे, तो ऐसा करने से जो है केवल टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। और एग्ज़ाम तक जाते जाते इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा तो फिर आप ही लोग कमेंट कर करके जो है पूछोगे, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में फिर पढ़ोगे और फिर वही सारी चीज़ें पढ़ोगे जो केवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये फालतू की चीज़ें जो है, जो बेसिक चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को आप नहीं पढ़ोगे, सिर्फ वही चीज़ पे फोकस करोगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में या सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी पे आप ज़्यादा फोकस करोगे। तो उससे अच्छा है वो तो करना ही करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अभी जब समय है हमारे पास पर्याप्त, तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हम पढ़ते चलें जो हमें काम आगे आना है। ठीक है, तो आप मेरी बातों को जो है नोट रखिए और उस पर थोड़ा सा अमल कीजिए। ऐसा नहीं कि एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए। ठीक है,
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में समांतर प्लेट संधारित्र के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो समांतर प्लेट संधारित्र और संधारित्रों का संयोजन, ठीक है। तो संधारित्रों को हम बेसिकली 3 तरीके से जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और एक मिश्रित क्रम, ठीक है। हालांकि हमें मिश्रित क्रम पढ़ना नहीं है, तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम काफ़ी ईजी है। तो कल ही के वीडियो में जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ तक आज के वीडियो तक अगर किसी को शुरू से लेकर अब तक कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, और कल जैसे वीडियो ख़त्म होता है, चैप्टर आपका ख़त्म होता है, तो लास्ट में मैं आपके डाउट को बता दूंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।